जैसे प्ले स्कूल में बच्चों को चीजें दिखाई जाती है, राइट। मूवी कभी हम याद करने नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई याद करने के लिए करते, फिर भी याद नहीं होती, क्योंकि वो हम देखते हैं, राइट। उससे मुश्किल होता है वर्ड्स को याद करना, उससे मुश्किल होता है वर्ड्स इन राइमिंग यानी कि पोएम याद करना, उससे मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस याद करना, उससे मुश्किल होता है सेट ऑफ सेंटेंसेस यानी कि थ्योरी याद करना, उससे भी मुश्किल होता है सेट ऑफ थ्योरीज यानी पूरी किताब याद करना। बहुत ही मुश्किल है, एक भी किताब किसी को याद नहीं होती, राइट। और केवल एक टीचर को याद होती है, अपनी किताबें सालों से पढ़ा रहा होता है, उसकी सैलरी मिल रही होती है उसको, राइट। उसके अलावा किसी याद नहीं होती। और उससे भी मुश्किल होता है सेट ऑफ नंबर्स, संख्याओं को याद करना। अब संख्याओं को याद करना कहीं मुश्किल क्यों? क्योंकि नंबर इज मीनिंगलेस, नंबर का मीनिंग नहीं होता। अब आप बोलोगे मीनिंग तो होता है, 25 यानी 25, ये एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। ब्रेन की नजर में मीनिंग तब है जब आपका लेफ्ट ब्रेन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का मीनिंग लॉजिक देता हो, फैक्ट्स देता हो, और राइट ब्रेन कोई भी क्रिएटिव सपोर्ट करता हो, कुछ नया बना के सपोर्ट करता हो। समझ में नहीं आया हो, मैं समझाता हूं। इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट सिंक्रोनाइजेशन, लेफ्ट प्लस राइट कहते हैं इसको। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे एक वर्ड यूज करता हूं मैं, अमिताभ बच्चन। क्या बोला मैंने? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। जैसे मैंने कहा अमिताभ बच्चन, आपके लेफ्ट ब्रेन में और राइट ब्रेन में क्या होगा? आपके ब्रेन में पहले अमिताभ बच्चन का पिक्चर आया या उसके नाम की स्पेलिंग आई? बताइए। पिक्चर आया, पहले पिक्चर आया। नाम की स्पेलिंग और नाम यानी कि मीनिंग उसका आपके लेफ्ट ब्रेन में है, लेकिन पिक्चर आपके राइट ब्रेन में। तो इस वक्त आपका कौन सा ब्रेन जल्दी आया सामने? किसने काम किया? राइट ब्रेन ने किया। और राइट ब्रेन की इंफॉर्मेशन क्रिएटिव होती है, खुद की बनाते हैं हम। जैसे कि किसी के बागबान का, किसी के शोले का, किसी के केबीसी का, ऐसे अलग अलग अमिताभ बच्चन है, जबकि स्पेलिंग सबकी सेम है, मीनिंग सबका सेम है, लॉजिक सेम होता है, क्रिएटिविटी पर्सनल होती है। समझ में आ गई बात ये वाली? आ गई। एरोप्लेन, बताइए क्या आया ब्रेन में? पहले एरोप्लेन आया, बाद में लॉजिक आएगा, उड़ने वाली मशीन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बट एरोप्लेन तो किसी के इंडिगो का, किसी के स्पाइस जेट का, किसी और का, है ना। खाना, फूड, जैसे मैंने कहा फूड, लेफ्ट ब्रेन में मीनिंग आ गया, खाने की चीज जिससे पेट भरता है, पर राइट ब्रेन में सबका अलग अलग इमेज। किसी के दाल चावल आया होगा, किसी के चिकन टिक्का आया होगा, किसी के दो मसाला डोसा आया होगा, राइट। तो ये क्रिएटिविटी है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं 25, तो आपके ब्रेन में सिर्फ 25 आ रहा है। एक वर्ड और यूज करता हूं, दैट इज, एक वर्ड है प्रायोरिटी। क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। फिर से क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। देखो कितनी बार बोल दिया मैंने, प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो काम पहले करना है, प्राथमिकता। लेकिन प्राथमिकता आपके लेफ्ट ब्रेन में आ गया, मीनिंग आ गया। क्या राइट ब्रेन में पिक्चर आया? नहीं आया। ये वर्ड है जिसके लिए आपके राइट ब्रेन ने सपोर्ट नहीं किया। इस टाइम पे राइट ब्रेन एब्सेंट हो गया। इसे कहते हैं लेफ्ट माइनस राइट। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट माइनस राइट। ये बच्चों के साथ होता है, जब उसको मीनिंग आ जाता है, वर्ड आ जाता है, आंसर आ जाता है, पर क्रिएटिविटी का सपोर्ट नहीं आता है, तो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए अगर मैं बोलता हूँ 25, तो आपके ब्रेन में 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, पर कोई क्रिएटिव इमेज नहीं आएगी। इसीलिए जब भी कभी हम लाइफ में नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता हूं, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है? देखो बोलते हैं आपको अपना बैंक अकाउंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड, देखो आपका ब्रेन ब्लैंक हो गया। रोज नोट करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, खुद की गाड़ी का नंबर प्लेट भी भूलते रहते हैं, राइट। खुद को छोड़ के, वाइफ को छोड़ के, एक आध खास लोगों को छोड़ के किसी का फोन नंबर याद नहीं रहता। यहां तक कि अगर मैं बच्चों से पढ़ाई की बात करता हूं, तो जो टीचर रोज पढ़ाती है उनको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, रेसिप्रोकल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एटॉमिक मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैलेंसीज या हिस्ट्री के डेट्स याद रहते ही नहीं। तो इस एक्सपीरियंस को अगर काउंट किया जाए, तो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स। इसे याद करना भी एक टास्क हो सकता है। तो एक बार जरा चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हेलो बेटा, नमस्ते, व्हाट इज योर नेम? आपके पीछे आयुषी। बेटा क्या करते हो आप? 10th में पढ़ाई करते हो। मान लीजिए आपका टेस्ट है, आपको स्टेज पे आके सारे नंबर याद करने हैं, और ये याद करने के बाद सबको सुनाने हैं। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम डू यू थिंक दैट यू विल टेक टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स? देखो इस तरफ देखो, उधर देखो, कितनी देर में याद हो जाएगा? 20 मिनट। 20 मिनट्स। अच्छा, किसी और से भी पूछते हैं। इधर आइए लास्ट में। मैम नमस्ते। मैम क्या नाम है आपका? हाँ आपका नाम,
आप ही बता दीजिए क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, अगर आपका टेस्ट है कौन बना करोड़पति का 1 करोड़ का सवाल है, आपको ये सब कुछ याद करके यहाँ पे सुनाना है, तो कितनी देर में आप ये टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट दे पाएंगे? 15-20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट दे दूंगा अभी आपको, फिर बुला लो उसके बाद। आप इस कंफर्म आंसर लीजिए, ट्राई कर सकते, नॉट श्योर। चलिए, किसको ऐसा लग रहा है 1 दिन लग जाएगा? कईयों को लग रहा है, कोई ऐसा है जो याद नहीं होगा ये बहुत सारे। छोड़ो ना यार, एक लाइन भी याद नहीं सबको। तो इसका आंसर दे रहा है यूनेस्को का सेकंड रिपोर्ट। देखो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर दे रहा है यूनेस्को सेकंड रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट 2014 का सर्कुलर है। वो कह रहा है कि जब भी आप कुछ याद करते हो ना, पहले उसको पढ़ते हो, यस और नो, फिर समझते हो, यस और नो। अब यहाँ देखा तो पढ़ने का पर समझने का कहीं नहीं, तो सीधा इसके बाद अगली स्टेज आ गई, याद करो राइट या मत करो, 2 ऑप्शन है, पर समझने का नहीं है। तो पढ़ते हैं तो 10% याद रहता है। कितना याद रहता है? 10%। इट इज अवर नेचुरल रिटेंशन। कितना ये? 10% नेचुरल। लिख के याद करेंगे तो 20%। कितना हुआ? 20%। पढ़ने से सिर्फ ब्रेन यूज हुआ, लेकिन लिखने पर ब्रेन और बॉडी दोनों यूज हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। इसीलिए बचपन से आज तक हर कोई सलाह क्या देता है, कैसे याद करना चाहिए? लिख के याद करना चाहिए। उससे ऊपर की बात, उससे आगे की बात जो मैं बताता हूं, और वो है सुन के लिखो। क्या करो? जब भी आपको कोई टॉपिक जो जरूरी है लाइफ के लिए याद रखना है, तो किसी को बोल दो, सुनो, सोचो, लिखो। बस इतना करोगे तो ब्रेन भी यूज हुआ, विजुअल भी यूज हुआ, राइटिंग है, बॉडी भी यूज हुई, ऑडियो मेमोरी, विजुअल मेमोरी और काइनेस्थेटिक मेमोरी तीनों यूज हुई। कंसंट्रेशन ऑप्टिमम हो जाता है और पहली बार में 50 to 70% याद रहता है, पहली बार में। तो टाइम बचा ना, कहा 10%, कहा 70%, राइट। जैसे कि ये लिस्ट मैंने आपने बोला तो मैंने सुन के लिखा, तो अब ये मुझे लगभग 60 to 70% पहली बार में ही याद है ऑलरेडी। देखना चाहते हैं? तो चलिए मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। अब आपको 3 काम करना है। पहला, मैं अपने आंखें बंद करके ट्राई करता हूं क्या लिखा, देखते हैं। अभी तो याद पढ़ाई करेंगे। भारत में जल्दी याद करने का एग्जाम नहीं होता है, अच्छी तरह याद करने का एग्जाम होता है, यस और नो, राइट। लेकिन ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम में कैसा होगा, देखिए कितनी गलतियां होती है। मैंने कहा ना, साइंटिस्ट भी पूरे फॉर्मूला पे कई बार गलती करता है, उस पर जब एक्सपेरिमेंट करता है तो कोई ना कोई गलती करता है, तब भी हिम्मत नहीं हारता है और दोबारा करता तो सफल हो जाता है, यस और नो। साइंस यही तो कहती है, साइंस ये नहीं कहती है कि हर चीज आपकी सही हो जाएगी पहली बार में। साइंस ये कहती है कि करते रहोगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तो आइए इसी बात पर एक बार ट्राई करते हैं। आपको 3 काम करने, खासतौर पे यहाँ जो साथी बैठे हैं मेरे, 3 काम करने। पहला, मुझे बीच में नहीं बताना है। दूसरा, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जाना। गलती करूंगा, नोट करना, मुझे बीच में मत बताना। तीसरा, जब मैं उसे कंप्लीट कर लूं तो टोटल मिस्टेक्स काउंट करके मुझे बताओगे मेरे कितने मार्क्स आए फर्स्ट टाइम में, राइट। मैं ट्राई करता हूं 60 to 70% तक पहुंचने का। नहीं भी हो तो भी आप मेरी मिस्टेक्स नोट करना, ठीक है। ध्यान से देखना, मेरी मिस्टेक्स नोट करना। आंखें बंद, टेस्ट स्टार्ट। और मैं इसको ब्रेन में थोड़ा ओपन करता हूं और देखता हूं यहाँ क्या लिखा है। यहां जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट शुड बी ओके, it is 7191699342 and then it is 0871133294, then it is 8180759873 और उसके बाद that should be okay, it is 06956620 and then it is 5695, okay, it is 6336 and then 7499. Thank you. कितनी मिस्टेक्स? 0 मिस्टेक। और किसी एग्जाम में अगर 0 मिस्टेक होती है तो यानी 100% सही होता है, और जब 100% सही होता है तो वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है। तो बचपन से मेरी इच्छा थी कि हमेशा मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं। आप मुझे कोई जो मेरी तरह सोचते हैं सारे। तो आप बताओ, इस वाले एग्जाम में मैं बिना पढ़े फर्स्ट आया या नहीं आया? यस सर। अभी तक तो पढ़ाई करेंगे ना। और सोचिए, वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट चीज एज पर यूनेस्को जो पहली बार में ऐसा हो सकता है, उसका ढंग से रिवीजन कर लिया तो कैसा हो सकता है। बट एक चीज देखिए आपने, मैंने पढ़ाई में टाइम को रिड्यूस किया, राइट। आपने कहा था 15-20 मिनट लगेंगे, आपने कहा था 15 मिनट तो कम से कम लगेंगे, किसी ने कहा 1 दिन लगेगा, किसी ने होगा भी नहीं, बट
टाइम हो गया, राइट? साइंस इज द आंसर। साइंस का काम क्या है? टाइम बचाना। आप में से कितने लोग गुड़गांव गए? प्लीज रेज योर हैंड्स। पैदल सब लोग गुड़गांव गए, पैदल कोई नहीं गए? जा सकते नहीं जा सकते? जा सकते हैं, पर जाते नहीं। बिकॉज 100 किलोमीटर की दूरी अगर आप पैदल तय करेंगे, ये नॉन साइंटिफिक है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लगेंगे, एफर्ट ज्यादा लगेंगे। वही 100 किलोमीटर अगर आप कार से जाएंगे, साइंटिफिक है, इसमें टेक्निक है, तो आपको 2 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस उतना ही है। तो जब 100% मार्क्स ही लाने हैं तो एक तरीका नॉन साइंटिफिक, रटना, दोहराना, बार बार पढ़ना, टीचर से पूछना, फिर रट्टे मारना, फिर ये देखना, कोई वीडियो देखना, फिर समझना, फिर रटना, और एक है टेक्निक। उस टेक्निक से उस पर्टिकुलर आंसर को इंस्टेंटली अपने ब्रेन में हमेशा के लिए बिठा सकते हैं। यस और नो? इससे टाइम बचा कि नहीं बचा? यस। राइट? अगर आपने 10 मिनट्स भी बोला था तो भी 10 मिनट में 10 टाइम्स तो मैंने फास्ट ही किया ना, मेरे को तो टाइम लगा नहीं, तो वो आपको भी नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज अ टेक्निक। ब्रेन। वैसे मेरी मेमोरी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? सुपर सर। आपके प्यार और आशीर्वाद से दुनिया में लगभग 4,500 ब्रेन साइंस एक्सपर्ट एंड मेमोरी ट्रेनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से हैरी लॉरेन है लंदन में, राउंड वाइट है यूएस में, और इंडिया में भी करीब 700 से 800 हैं जो अच्छी कोशिश करते हैं। पर इन सब में सबसे ज्यादा काम अगर एजुकेशन और लर्निंग के साथ ब्रेन साइंस में किसी ने किया तो वो है डॉक्टर मनाहल तहबत, सऊदी अरेबिया से, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्सपर्ट भी चीज भी किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, और उसमें ना सिर्फ ब्रेन साइंस का बल्कि उसको ट्रेन करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैक्सिमम रिकॉर्ड किन्होंने? डॉक्टर मनाहल तहबत ने, राइट? और तब तक, ये 2018 की बात है, तब तक भारत का नाम पहले 25 कंट्रीज में नहीं था ब्रेन साइंस ट्रेनिंग को लेकर, मेमोरी ट्रेनिंग को लेकर, मेमोरी ट्रेनर्स को लेकर, राइट? पहले नंबर पर सऊदी अरबिया था, डॉक्टर मनाहल तहबत, उसके बाद में डेनमार्क था, उसके बाद में यूके था, उसके बाद में यूएस था, रॉन वाइट, और यूके में कौन थे? हैरी लॉरेन, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए वो, फिर हांगकांग था, लेकिन 25 में नहीं। लेकिन 11 अप्रैल 2018 को भारत नंबर 1 बना और डॉक्टर मनाहल तहबत का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड में टूट गया, और आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद से रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और नाउ 4,500 मेमोरी ट्रेनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और होने भी चाहिए। इतने तो एक शहर में होने चाहिए, बेचारे पूरे वर्ल्ड में हैं। कितने बच्चे सोचिए आप, कितने से हैं बेचारे, राइट? और उसमें आप लोगों के लव सपोर्ट और ब्लेसिंग से मेरी रैंकिंग नंबर 1 रहती है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ बीएसआर का भी, उनकी मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली जो ऊर्जा वो भर देते हैं कि नहीं, जब मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ उनसे, एनआईटी के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, राइट? और काफी समय तक हम लोग अलग अलग फील्ड में एक दूसरे को